सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है LIC IPO के बारे में मेरा ओपिनियन जानना चाहते थे, तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो एंड आपके साथ मैं ये बात शेयर करूँ। तो 2-3 लोगों ने जो है ट्वीट पे भी पूछा कि LIC IPO कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एंड आपका क्या ओपिनियन है LIC IPO के बारे में। तो थोड़ा सा हम पहले फिगर्स एंड नंबर्स देखेंगे कि LIC IPO एक्चुअली क्या है, क्या प्लान किया जा रहा है, LIC क्या करती है। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है LIC क्या करती है, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। बट विद दैट हम आगे जाएंगे थोड़े से नंबर्स में, और IPOs के बारे में एक स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो मैं हमेशा पर्सनली फॉलो करता आया हूँ। तो बात करें अगर मार्केट शेयर और LIC क्या काम करती है के बारे में, आपको बताइए इंश्योरेंस के फील्ड में इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। एंड लार्जेस्ट इज सिर्फ ऐसा जोक नहीं है कि लार्जेस्ट है, इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे म्यूचुअल फंड्स के AUM से ज़्यादा पैसा LIC वाले मैनेज करते हैं। 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो LIC के पास है। दिस इज़ ह्यूज इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अगर हम LIC की बात करेंगे, 65 ईयर्स से इंडियन मार्केट में यहाँ पे ये पॉलिसी देते आ रहे हैं। 61.6% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ GWP विच इज़ प्रीमियम्स बेसिकली। 61.4% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम्स, एंड लिटरली 71.8% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़। तो ये नंबर बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे चैनल्स पे भी आपको ये, जिन्होंने वीडियो बनाया सब लोग ये शेयर कर ही रहे हैं। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल पॉलिसीज़ की, तो 279 मिलियन पॉलिसीज़ हैं विद 1.3 मिलियन एजेंट्स की भी अगर बात करें, इनका एजेंट्स का काउंट जो है इंडिया में सबसे बड़ा है। इन्होंने 2021 FY 2021 में 21 मिलियन इंडिविजुअल पॉलिसीज़ यहाँ पे पुश की थी, जो 75% मार्केट शेयर बताता है उस फाइनेंशियल ईयर का। नाउ अगर हम नंबर्स की गाइस बात करें यहाँ पे, तो अगर हम वैसे जनरली देखें तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप नंबर्स देखो, आप मेरा बात समझ जाओगे। उसके बाद हम IPO डिटेल्स पे यहाँ पे आ जाते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। लेट्स सी ये लोग कर क्या रहे हैं, और मैं वेबकैम थोड़ा सा साइड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। परफेक्ट। तो ये लोग अभी कर क्या रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर हम इनके टोटल एसेट्स की बात करें, तो हमने यहाँ पे ये 33 लाख वाला नंबर यहाँ से उठाया है। रादर 33 से हम 40 आए हैं। 33, 34, 37, 40, दिस इज मार्च 19, 20, 21, 22। तो ग्रोथ तो कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स। व्हाट इज नॉट कंसिस्टेंट वो है प्रॉफिट। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, विच इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर गाइस, हम यहाँ पे 26,000, एंड ये दिस इज इन मिलियंस, तो वी आर लुकिंग एट 2,600 करोड्स। सो 2,600, 2,700, 2,900 से 1,700। तो यहाँ पे एक शार्प ड्रॉप हमें देखने को मिला है। सो 31 मार्च से अभी तक हम 31 दिसंबर पे आए हैं। तो पॉइंट इज कि क्या 31 दिसंबर, क्योंकि ये देखो ईयर एंड तो मार्च में होना है, तो जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक ये जो फिगर है ये कवर होगा क्या? बिकॉज वी आर लुकिंग एट 2,900, राइट, 1,700। तो थोड़ा टफ है कि ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को बीट कर पाए, पहली बात। एंड इसमें ऑफ कोर्स पार्टली ये भी है कि कोविड और ये सब में जो है बहुत सारे पॉलिसीज़ जो हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स उनके पॉलिसी कॉल्स हुए होंगे जहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों को पैसा देना पड़ा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इट इज़ नॉट एज सिंपल। इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा सा अलग चलता है ये सब एंगल से, तो ये चीज़ का हमको ध्यान देना है, पहली बात। दूसरा, अगर हम इनके IPO ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो उन्होंने बताया कि लिस्टिंग इक्विटी है यहाँ पे किया जाए, और इनका 221374920, दैट्स द नंबर ऑफ शेयर्स जो ये लोग पुश करना चाहते हैं एट द प्राइस ऑफ 902 से लेके 904 से लेके 949 तक। एंड जो पॉलिसी होल्डर्स हैं ऑलरेडी, अगर आप पॉलिसी होल्डर और आपका पैन लिंक्ड है, तो आपको 889 का प्राइस यहाँ मिलेगा। लॉट साइज भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो लॉट साइज इज ऑफ कोर्स 15 शेयर्स का लॉट है, और 14,200 रुपये के यहाँ पे हिसाब से मिनिमम, मैक्सिमम 210 शेयर्स का लॉट है यहाँ पे। प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी दिस। डेट्स की बात करें तो 4 मई विच इज़ स्टार्टिंग टुमारो से लेके 9 मई तक ये यहाँ पे पुश होगा। नाउ लेट्स लुक एट
वेरी सिंपली अगर हम और डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, फाइन, बट यहाँ पे बात आती है कि ये सारा डिटेल्स, ये सारे नंबर, ये सारी बहुत सीधी चीज़ें हैं, आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है मेरा ओपिनियन अराउंड IPOs, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये थिंकिंग क्यों है, एंड आप इसको क्यों, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। नंबर वन गाइज, IPO यूजुअली आने के टाइम पे हमारे पास इनफ डेटा नहीं होता था कि मार्केट इस कंपनी को कैसा पसंद करेगी, एंड दैट इज़ वेरी रिस्की। बहुत सारे लोग जो हैं दो तरीके से पैसा बनाते हैं। IPO लिस्टिंग में पैसा लगाओ, लॉन्ग टर्म पैसा बनाओ। IPO लिस्टिंग में पैसा लगाओ, कुछ दिन के बाद उसको बेच दो, इंस्टेंट प्रॉफिट होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के हाथ पेटीएम के टाइम पे जले भी हैं। पेटीएम के टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था और मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि यार देखो, IPOs के टाइम पे हमारे पास इनफ डेटा नहीं होता है, मार्केट पता नहीं है कैसे रिएक्ट करेगी, तो बहुत रिस्क है, ध्यान से करना जो भी कर रहे हो, राइट। एंड करंट जो मार्केट का सिचुएशन चल रहा है, जहाँ पे हम हर तरफ नेगेटिव गेन्स एंड थोड़ा ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्लो डाउन देख रहे हैं, तो देर इज़ नो श्योरिटी कि आप वो लिस्टिंग गेन्स भी बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। नाउ क्या मैं गलत हो सकता हूँ? 100%, पर वॉट आई कैन फॉलो इज माई स्ट्रैटेजी और मेरा थिंकिंग विद IPOs इज, यार इतना डेटा है ही नहीं कि मार्केट इस कंपनी को कैसे पसंद करती है कि मैं यहाँ पे IPO में पैसा लगाऊं। मेरे घर पे भी मुझे बोला जाता है यार IPO है, देख लो, इजी पैसा बन सकता है, ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स। आई डोंट लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद माई मनी। नाउ बात आती है स्पेसिफिकली LIC IPO की। टू बी ऑनेस्ट, आज हो गई है 3 तारीख, मैं आज भी अभी भी फाइनल नहीं हूँ कि मैं ये IPO में मस्ती करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। मोर लाइकली देन नॉट आई एम लुकिंग एट एटलीस्ट 90% चांस कि मैं पर्सनली ये IPO में पैसा नहीं लगा रहा हूँ। क्या बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बना सकते हैं? येस। इज देयर अ गारंटी? प्रॉबली नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज़ और रियलाइज़ करनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये एक गवर्नमेंट, पहली बात। दूसरा, बिकॉज ऑफ दैट इनके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट प्लेयर्स। इनका मोनोपली ज़रूर है एक तरह से, अगर वैसे देखा जाए ऑलमोस्ट मोनोपली है, बट दे हैव टू कीप प्राइसेस लो, स्पेशली बिकॉज वो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट इज इनका जो साइज है, इतना बड़ा साइज है कंपनी का, वो चाहे सिर्फ 3.5% डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, इतना ही 96.5% पे आफ्टर IPO जो है ये क्लोज हो जाएगा। डाइल्यूशन सिर्फ इतने से परसेंट, 3.5% डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, बट इवन विद दैट बीइंग सेड वो अमाउंट इज ह्यूज, कंपनी का साइज इज ह्यूज। एंड जब एक कंपनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, उसको ग्रोथ जो है कम मिलता है। जितनी बड़ी कंपनी उतना उसका एवरेज ग्रोथ रेट जो है, रिटर्न कैगर जो वो देती है, वो टिपिकली कम होने लगता है। बहुत रेयर ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत ही बड़ा साइज, एकदम रिडिकुलस साइज, एज एन एग्जांपल HDFC बैंक, रिडिकुलस साइज होने के बाद भी बहुत अच्छा कैगर यहाँ पे हमें दे जाते हैं। तो वो चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या LIC IPO के अराउंड इनफ हाइप है कि आपका 15,000 रुपये यहाँ पे मिनिमम जो है लॉट साइज के हिसाब से आप रिस्क करो या नहीं है? दैट इज़ योर कॉल। यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। इसका साइज कितना हाइप है, बिकॉज देखो लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर कर रहे हो, ऑल इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट इज गोइंग टू बी द हाइप। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो यू माइट गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अगर यहाँ पे हमें रिसेशन देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे US की मार्केट से ट्रिगर हो सकता है। वेरी क्विक नंबर, US की मार्केट की बात करें, -1.1% लास्ट क्वार्टर का उनका ग्रोथ आया है। सॉरी, -1.1% एक्सपेक्टेड था, -1.4% उनके लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ आया है। नेक्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ का पता लगेगा हमको कल। इनफैक्ट विद LIC IPO उनके वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स भी पुश होने वाले हैं। बेस्ड ऑन वो इंटरेस्ट रेट्स कैसे आते हैं, मार्केट और गिर या बढ़ सकती है। बढ़ने के लिए उतनी पॉजिटिविटी अभी मार्केट में है नहीं, ठीक है। वो रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं लोन के लिए, दैट इज़ वन। सेकेंड, हम मई में आ चुके हैं ऑफ सेकेंड क्वार्टर। अगर 2 क्वार्टर्स लाइन में नेगेटिव ग्रोथ रेट दे दें, GDP की बात कर रहा हूँ, तो उसको एक ऑफिशियली रिसेशन बोल दिया जाता है। एक क्वार्टर हो चुका है, दूसरा क्वार्टर भी कोई खास कुछ चल नहीं रहा है। अप्रैल का महीना भी बहुत ही मतलब एकदम फुस गया है। मई और जून की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा टफ सिचुएशन यहाँ देखना है। तो देयर माइट इवन बी अ रिसेशन इन प्ले इन द मार्केट्स। वो रिसेशन की आधी कंडीशन से ज़्यादा फुलफिल हो चुकी है। नाउ वी हैव टू लुक एट द नेक्स्ट
2 मंथ्स, मई एंड जून, कि यहाँ पे कैसा मार्केट परफॉर्मेंस होता है, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ कि यहाँ से आप वो जीडीपी को वापस पॉजिटिव कर पाएँ, जो वॉर और ये सब। तो वो सब में हो सकता है हमें मार्केट में आने वाले टाइम में बेटर प्राइसिंग भी मिल जाए, अगर वो रिसेशन कंटिन्यू होता है एंड वो पूरे वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन है उसको अफेक्ट करता है। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप मैक्रो साइड पे भी ध्यान रखना चाहते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मैक्रो का ध्यान रखना ही पड़ेगा यहाँ पे। ये कुछ मेरे थॉट्स हैं LIC IPO को लेके। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स हैं, आप LIC IPO में अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं गाइस। एंड अगर आप इस चैनल पे और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो स्टे सब्सक्राइब, स्टे ट्यून टू द चैनल। मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक नया वीडियो एक नए दिन पे।